तेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। मैं सोचता हूं वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। भगत सिंह की ना केवल जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए फांसी की तिथि जो 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात को 23 मार्च को फांसी देकर के 1931 में जेल की पिछली दीवार को तोड़ करके राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को टुकड़ों में बांट करके बोरियों में भर करके सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिया। मैं 4 पंक्तियां उस नरनहार के नाम पढ़ना चाहता हूं जिसने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया क्रांति और शौर्य का। भगत सिंह क्रांतिकारी केवल पिस्टल वाले नहीं थे, विचारों से भी क्रांतिकारी थे। मेरी पंक्तियां जाएं तो फिर जितने बड़े कद पर मैं पढ़ता हूं, छोटी उम्र का एक बड़ा राष्ट्र नायक, तालियां उठे तो आपकी वैसी उठे कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। आपकी तालियां कमजोर। और मुझे लगा होगा कि देश शायद भगत सिंह को भूल गया, इसलिए राजनीति ने इतनी बड़ी भूल की होगी। बस अंतिम 4 पंक्तियां उस वंश परंपरा को जिससे पंडित अजय भारद्वाज आते हैं और उस वंश परंपरा के लोग मेरे सामने भी बैठे होंगे। मैं आपको लेकर के चलता हूं अल्फ्रेड पार्क में प्रयागराज के। आप कभी गए हो वहां संगम स्नान करना या मत करना, लेकिन मेरे दोस्तों आनंद भवन जाकर के आजाद के माउजर को प्रणाम कर लेना, आपको कई संगम स्नान का पुण्य मिल जाएगा। छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में खड़े हुए, काशी में बनारस में। 12 साल की उम्र क्या होती है, 15 बेतों की सजा मिली आजाद के खुददारी भरे जवाबों पर। और उसके बाद जब बदन के कपड़े फट गए तो आजाद ने फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने। 12 साल की उम्र में इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिए एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसी नहीं बनी जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। ये पहली बार मैं गिरफ्तार हुआ हूं, इसके बाद आजाद कभी गिरफ्तार नहीं हो सकता। आजाद जिया है, आजाद मरेगा। इस संकल्प का निर्वाह 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प जिस नौजवान ने, जिस देशभक्त ने, जिस क्रांतिकारी ने, जिस राष्ट्र नायक ने राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां मेरी पूजा जैसी पंक्तियां हैं। आजाद जहां कहीं हो वहां तक आपका प्रणाम निवेदित हो जाए उनके माउजर को और आजाद को, तो मुझे लगेगा कि देश अपने क्रांतिकारियों को, चाहे वो अशफाक हो, चाहे हमीद हो, चाहे सुभाष हो, चाहे आजाद हो, चाहे भगत हो, किसी को नहीं भूला है। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली उधम से, डायर के सीने में उतार गोली उधम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे साथ बोलिए भारत माता का जय घोष। भारत माता की जय।